भाई सुनो, आपके शरीर में एक ऐसी पावरफुल चीज है जो आप ही की तरह असंख्य नए इंसानों को धरती पर ला सकती है। उनको एक नया दिमाग और एक नया जीवन मिल सकता है और आप उसी चीज को रोज 2 से 3 बार फ्लश कर रहे हो। पर क्या होगा अगर 90 दिनों तक आपने इस चीज को रिटेन कर लिया? तो इससे आपके ब्रेन में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं। कैसे 90 दिन का ब्रह्मचर्य आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। डे 1 to 21 द विड्रॉल फेज। डे 1 से ही ब्रेन लड़ने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे माइंड कह रहा हो वो पुराना मजा चाहिए अभी इसी वक्त। अचानक से गंदे थॉट्स आते हैं, पुरानी इमेजेस फ्लैश होती है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, फोकस बार बार टूटता है। रियल लाइफ सिचुएशन में आप फोन उठाते हो काम के लिए और 10 मिनट बाद खुद को डूम स्क्रॉलिंग करते हुए पाते हो, बिना ये याद आए कि फोन क्यों उठाया था। इस फेज में आप कमजोर नहीं होते, बल्कि यहां ब्रेन डोपामीन एडिक्शन को तोड़ रहा होता है। ये दिमाग का पागलपन नहीं, हीलिंग प्रोसेस है। इसके बाद डे 21 to 45 द क्लैरिटी फेज। 21 दिन के बाद एक अजीब सा परिवर्तन होता है। थॉट्स कम हो जाते हैं, माइंड के अंदर एक साइलेंस महसूस होती है। कोई लड़की सामने से आ रही होती है पर उसके लिए अब दिमाग गलत गंदे इमेजेस नहीं बना रहा होता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्सेशन नहीं। रियल लाइफ सिचुएशन में आप किसी से बात कर रहे होते हो और पहली बार नोटिस करते हो मैं पूरी तरह से सुन रहा हूं सामने वाले के शरीर के बारे में बिना सोचे या ये देखे कि उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं। डिसीजन लेने में स्पीड आ जाती है, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। यहां फर्स्ट समझ में आता है कि ब्रेन रिवायर होना कैसा लगता है। फिर डे 45 to 90 द कमांड फेज। इस स्टेज पर ब्रह्मचारी बाहर से शांत पर अंदर से बहुत पावरफुल होता है। थॉट्स आते हैं और रुक जाते हैं। आप डिसाइड करते हो कि कौन सा थॉट रखना है और कौन सा छोड़ देना है, किन विचारों को मानना है किन को नहीं, वो आपके कंट्रोल में होता है। रियल लाइफ सिचुएशन, पहले कोई इंसल्ट, टेम्पटेशन या मेमोरी पूरा दिन दिमाग में घूमती रहती थी, अब वैसी ही चीजें 10 सेकंड में खत्म हो जाती है। माइंड लेजर जैसा फोकस रहता है, मेमोरी शार्प होती है, बोलने के कॉन्फिडेंस से दिमाग की स्थिति का एहसास हो जाता है। आपके कलीग्स ऐसा कहने लगे कि आप सीरियसली पढ़ाई काम करने लगे हो लगता है, पर आप जानते हो कि आपने तो पहले भी मेहनत की थी। पर ब्रह्मचर्य एनर्जी को रिटेन करने के बाद ही उसका असली फल मिलने लगा। जैसे आप 90 डेज पूरे करते हो, आता है द ऑब्जर्वर स्टेट, जहां आप विचार नहीं रहते, आप विचारों को देखने वाले बन जाते हो। डिजायर आती है पर आप उसके पीछे नहीं भागते, वो आती है पर आपको बिजी पाती हैं और वो खुद पर खुद चली जाती है। रियल लाइफ सिचुएशन, जिन मोमेंट्स में आप पहले बहुत बेचैन हो जाते थे ना, अब आप उन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुराते हो कि मैं इन चीजों को लेकर कभी ऑब्सेस्ड हुआ करता था। कितनी अजीब बात है। आप ओवर थिंकिंग नहीं करते अब, लेकिन जो सोचते हो ना अब, वो गहरा और पावरफुल होता है। ध्यान रखना, अचानक से कोई आइडिया आएगा ब्रह्मचर्य में जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, तो उसे कभी भी हल्के में मत लेना। यह शुभम भाई ने आपसे कहा है। और सुनो, स्वामी विवेकानंद जी किताब राजयोग में बताते हैं कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से यौन ऊर्जा ओजस में बदलती है। ओजस यानी रोशनी या तेज, ये इंसानी शरीर में एनर्जी का सबसे विकसित रूप है जो ब्रह्मचारी के मस्तिष्क में जमा होता है। तो जो इंसान ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसे महान बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। तो अब दोस्त, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने इष्ट या जिन्हें आप अपना ईश्वर मानते हैं उनका नाम जरूर लिखें, जिनके लिए आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। और ऐसी महान तपस्या के लिए आपको बेस्ट किताब और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खुद पे ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।